हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 3। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है आपसे कि कंपनी सचिव के कार्यों का वर्णन है या किस धारा के अंतर्गत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धारा 205। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हेनरी फ्योल द्वारा सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो इस पुस्तक का नाम है स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से, विपणन अनुसंधान के लक्षण है। विपणन अनुसंधान के लक्षण है ऑप्शन ए सघन अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति, निर्णय साधन या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी आंसर है। नेक्स्ट है, विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ये किसने कहा है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पायले, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। पायले ने विपणन को क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाओं का सम्मिलित रूप कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन क्षेत्र में सम्मिलित है क्या कि एक उत्पाद अथवा एक सेवा, ऑप्शन 2 एक व्यक्ति अथवा एक स्थान, ऑप्शन 3 एक विचार अथवा एक अनुभव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे विपणन के क्षेत्र में ये सभी शामिल होंगे, उत्पाद और सेवा भी आएगी जिसका हमें मार्केटिंग करना है, व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ हम मार्केटिंग कर रहे हैं या किस स्थान पर मार्केटिंग कर रहे हैं ये भी शामिल होगा, और विपणन के अंतर्गत हम एक विचार प्रस्तुत करेंगे, उसका एक्सपीरियंस बताएंगे, है ना। तो इसलिए इसके अंदर ये सभी उपरोक्त सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुलांक और मध्यांक यानी कि मीडियन और मोड ये क्या है। मीडियन और मोड क्या है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे ये एक स्थितित्मक औसत है यानी कि पोजिशनल एवरेज है। मोड और मीडियन आर पोजिशनल एवरेज। स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें, और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती के लिए किन उपायों का सुझाव दिया है। कार्बनिक खेती के लिए किन उपायों का सुझाव दिया है। ऑप्शन दिए हैं जैविक खाद का प्रयोग, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शुष्क खेती या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कार्बनिक खेती के लिए जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस के अंतर्गत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों की 1991 से आवश्यकता थी क्योंकि किस वजह से 1991 से आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी। तो संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए या विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए या अनावश्यक एवं कठोर नीतियों और नियमों को हटाने के लिए या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आर्थिक सुधारों की 1991 से आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के लिए सभी पॉइंट्स थे इन्हीं वजहों से कि संसाधनों के अपव्यय को रोकने की आवश्यकता थी जिससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त किया जा सके, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और साथ ही साथ अनावश्यक और कठोर नीतियों और नियमों को हटाने के लिए भी आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सुधारों में कौन से तत्व शामिल नहीं किया गया? आर्थिक सुधारों में कौन से तत्व को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन डी है नंबर 1 राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन 2 उदारीकरण, ऑप्शन 3 वैश्वीकरण, ऑप्शन 4 निजीकरण। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नेशनलाइजेशन को, राष्ट्रीयकरण को शामिल नहीं किया जाता, इसको शामिल नहीं किया जाता। इसने हमारे से क्या पूछा है? शामिल नहीं किया जाता, वो पूछेंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे आर्थिक सुधारों में किस चीज को शामिल किया जाता है। अगर शामिल कह देगा तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर उदारीकरण को भी शामिल किया जाता है, वैश्वीकरण को भी शामिल किया जाता है और निजीकरण को भी शामिल किया जाता है आर्थिक सुधारों के अंतर्गत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सूचकांक की आदर्श विधि कौन सी है? आइडियल मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, लैस्प्रे मेथड, पाश्चे मेथड, फिशर्स मेथड या कैली विधि, हमारे को बताना है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपकी फिशर विधि। फिशर मेथड को आप आइडियल इंडेक्स नंबर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र डैश द्वारा नियंत्रित होता है। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स कि जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का तो सभी बच्चों को आंसर मालूम होगा, लेकिन फिर भी चलो हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेबी की स्थापना। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, सेबी भारत का प्रतिभूति विनिमय बोर्ड प्रारंभ किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1988 में, लेकिन इसको जो स्टैच्यूटरी पावर प्रदान की गई थी वो 1992 में प्रदान की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की नेचर को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना सही से आंसर बनाएंगे अपना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषता क्या है? कि ये एक कृषि प्रधान है, जनसंख्या विस्फोट है, विकासशील अर्थव्यवस्था है और उपरोक्त सभी है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत ये सभी तथ्य आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषता है कि एक कृषि प्रधान है, यहाँ पे जनसंख्या का विस्फोट है और एक विकासशील अर्थव्यवस्था भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशी व्यापार में किस मद का अधिकतम मूल्य में आयात होता है? विदेशी व्यापार में किस मद का अधिकतम मूल्य में आयात होता है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है खनिज तेल का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की विदेशी व्यापार नीति किस उद्देश्य से प्रेरित है? भारत की विदेशी व्यापार नीति किस उद्देश्य से प्रेरित है? ऑप्शन है निर्यात वृद्धि करना, आयात वृद्धि करना, विकास के साथ निर्यातोन्मुख या संरक्षण देना। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही है कि विकास के साथ साथ हमारे को निर्यात उन्मुख होना है, यानी कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे ताकि हमारी इनकम ज़्यादा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास हो सकते हैं, है ना। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास कौन कौन से हो सकते हैं? जांच समितियों की नियुक्ति करना, निर्यात संवर्धन संस्थाओं की स्थापना करना, निर्यात प्रोत्साहन एवं संवर्धन योजनाएं बनाना या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे निर्यात में वृद्धि उपरोक्त सभी से संभव है। क्या कि जांच समितियों की नियुक्ति करना, निर्यात संवर्धन संस्थाओं की स्थापना करना और निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धन योजनाएं बनाने से
निर्यात में वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।